ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे बेटियों तक को नहीं छोड़े हैं, हमारी बहनों को भी मारे हैं। इतना अंग्रेजी सरकार क्या मारी? अगर अंग्रेजी सरकार इनके की तरह मारती तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन उनके अंदर भी इतनी कठोरता नहीं थी जितना कि इनके अंदर। ये एकदम क्रूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नरेंद्र मोदी। सबसे इतिहास जब लिखा जाएगा भारत का तो सबसे क्रूर प्रधानमंत्री जनरल डायर जो था, जो जलियांवाला कांड कराया था, उससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। जलियांवाले कांड में डायर ने सीधे आदेश किया कि मारो सबको, गोली मारो। लोग गोली से बचने के लिए कुआं में कूदने लगे। जिसके बच्चे होंगे वो बच्चों का दर्द समझेगा। ये नरेंद्र मोदी तो क्या कहा जाए, ये आगे नाथ ने पीछे पगहा निठल्ला होता है। जैसे जिसके पास परिवार नहीं होता है, जिसके पास बाल बच्चे नहीं होते हैं, वो दर्द क्या जाने बाल बच्चों का। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त, उनको भी ये लगाए थे। वॉलंटियर्स जो इनके हैं वो सिविल ड्रेस में सब लेकर के लाठी वो भी मार रहे थे। हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, इस देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं और तुम लोग प्रजा हो। जबकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन राजा होता है। प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान और IAS IPS से लेकर सिपाही मुंशी सब जनता जनार्दन के नौकर हैं और जनता मालिक है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर का जो संसद मार्च होना था, नौजवान वहां से चले थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और रास्ते में ही उन पर लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस तमाम गोले दागे गए। और आज भी वो जंतर मंतर पर अड़े हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में बयान दे रही है, उनके सांसद उनके पास पहुँच रहे हैं। बनारस में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं उस जगह गए बल्कि अपने सांसदों को क्यों भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। अखिलेश यादव को क्या मजबूरी है कि वो नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों के पास, अपने सांसदों को भेज रहे हैं? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, कभी आप पॉलिटिकली फंसे रहते हैं तो अपनी धर्मपत्नी को तो उन्होंने भेजा ही। और जनरल डायर जो था, जो जलियांवाला कांड कराया था, उससे भी खतरनाक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। तो कैसे? अरे भाई, जलियांवाले कांड में डायर ने सीधे आदेश किया कि मारो सबको, गोली मारो। लोग गोली से बचने के लिए कुआं में कूदने लगे। जितना गोली से नहीं मरे उससे ज़्यादा कूद के मर गए। और ये सरकार लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देश के हमारा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, इन सरकार की जवाबदेही जो है, ये जवाबदेही अपना दे नहीं रहे हैं। उसके सवाल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो HRD मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, एक बहुत छोटी सी मांग को लेकर के। और वो एजुकेशन सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ आ चुकी हैं, ये पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम डरेल हो गया है, उसको ठीक करने के लिए वो आंदोलनरत हैं। और लोकतंत्र में आंदोलन करने का, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है और उस अधिकार के तहत वो कर रहे हैं। और सरकार को पहले वो बता दिए थे कि 20 तारीख को हम संसद घेराव करेंगे, वो मार्ग पर हम जो है धरना देंगे। तो ये सरकार गूंगी बहरी होकर क्यों बैठी थी? आज तो मोदी जी का बयान आया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपने यूथ के साथ हैं। आज आया है बयान। किस यूथ के साथ हैं? देश के यूथ के साथ। वो जो कल जिनको लाठी मरवा के सर फोड़े हैं, हाथ तोड़े हैं, यहाँ तक कि हमारी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे बेटियों तक को नहीं छोड़े हैं, हमारी बहनों को भी मारे हैं। ये हमारी बहन, जो माँ बहनें भी गई थी, जो हमारी बेटियाँ गई थी, बर्बर तरीके से। उतना अंग्रेजी सरकार क्या मारी? अगर अंग्रेजी सरकार इनके की तरह मारती तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। ऐसे तमाम अवसर रहे हैं जब महात्मा गांधी जी के आह्वान पर करो मरो का संघर्ष हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ है, चंपारण का आंदोलन हुआ है, न जाने कितने प्रोटेस्ट हुए। और इनके की तरह अंग्रेज़ तो भाई हमारे कुछ नहीं थे। वो तो हमारे देश पर फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर भी इतनी कठोरता नहीं थी जितना कि इनके अंदर। ये एकदम क्रूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नरेंद्र मोदी। सबसे इतिहास जब लिखा जाएगा भारत का तो सबसे क्रूर प्रधानमंत्री और दूरदर्शी प्रधानमंत्री, निरंकुश प्रधानमंत्री, निरंकुश सरकार
तो काले अक्षरों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की नाम लिखा जाएगा। बता, इतना कुछ होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिजिग्नेशन की बात अभी तक सामने नहीं आई। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि ये भारतीय संविधान को मानते नहीं। भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 से लेकर 21 में जनता को तमाम मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का भी हमारे देश की जनता को मौका मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। और उसी अधिकार के आप बताइए, कल जो हमारे लगातार सोनम वांगचुक जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, जो छात्रों नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार 18-20 दिन तक आमरण अनशन पर थे, उनको ज़बरदस्ती उठा ले गए ये सब और कफन के रूप में ले गए। जैसे सफ़ेद कफन हम लोगों में सबसे पहले सफ़ेद कफने में बांध के जलाया जाता है, उसको उस तरीके से उनको उठा के ले गए। अभी भी अनशन पर हैं वो, हॉस्पिटल में बता रहे हैं। वो तो अनशन पर हैं ही, उनकी पत्नी अनशन पर हैं। आपने कल देखा नहीं किस तरीके से हमारे पार्टी के महबूब नेता कि हमारी धर्म पत्नी, उनकी जो धर्म सांसद हैं वो भी साथ थी, पूरा हमारे सांसद थे, और वो किस तरीके से एक युवा को जो बहुत बुरी तरीके से पीटे थे, उनके शर्ट को बटन खोल के वो हवा दे रही थी, उनके सर को सहला रही थी। ये संवेदनशीलता दिखता है। और चूँकि ये का मामला माँ की तरह, हाँ, एक माँ की तरह पहुंची थी, बिल्कुल, और एक माँ की तरह वो पहुंची थी। और चूँकि जिसके बच्चे होंगे वो बच्चों का दर्द समझेगा। ये नरेंद्र मोदी तो क्या कहा जाए, ये आगे नाथ ने पीछे पगहा, वो तो कह रहे खा मुटा के जीवन खपा दिया हूँ। भैया क्या खपा दिया जीवन? जो आनंद आप उठा रहे हो, जो इंजॉय कर रहे हो, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी से आप घूम रहे हो, वो तो प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल तो वहाँ तक प्रोटोकॉल का देश की वही जिसको तुम कल पीट रहे थे, उनके परिवार के लोग टैक्स पेयर देते हैं, उसी से मौज करते हो। अपने बाप के कमाई से मौज कर रहे हैं, विदेश जाते हैं क्या रोज़? है हैसियत उनके ख़ानदान में कि एक ठो बस जो है, एक ठो 4 व्हीलर खरीद लें? क्या रहे हैं? पुक्का छोड़ के रोके तो देश को बता रहे थे कि हमारी माँ क्या करती थी। वो आप टाइमलाइन में देखिएगा, पीछे मिलेगा आपको किस तरह से पुक्का फोड़ के रो रहे थे। ऐसे बहुत सारे तो ये इमोशनल ड्रामा। और चूँकि ये हमारे देश में एक कहावत है कि जो निठल्ला होता है, जैसे जिसके पास परिवार नहीं होता है, जिसके पास बाल बच्चे नहीं होते हैं, वो दर्द क्या जाने बाल बच्चों का। और ये 1 मिनट भी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि कल इन्होंने सरकार की नैतिकता का, संवेदनशीलता का सारी सीमा लांघ गए। बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी वायरल हुए जिसमें बिना वर्दी के ऐसे लोग दिखे जो लाठियों से छात्रों को मार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त, उनको भी ये लगाए थे। वॉलंटियर्स जो इनके हैं, वो सिविल ड्रेस में सब लेकर के लाठी वो भी मार रहे थे। ये वॉलंटियर्स इनके थे। और मैं बता दूं कि ये जो फिरंगी हमारे देश में थे, अगर इनके की तरह प्रोटेस्ट को दमन करते, ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट रहा हो, उस समय आपने देखा क्या किया, रोडों पर कील गाड़ दिए, लोगों को मार दिए। ये संविधान को मानते ही नहीं है भाई। आप आके बात करते, न प्रधानमंत्री आते। आपको पता था कि 20 को जो है पार्लियामेंट चलेगा, पार्लियामेंट का घेराव का घोषणा हो चुका है। नड्डा के पास गए तो सीजेपी वाले। जेपी नड्डा कौन होते हैं? जेपी नड्डा कोई मीनिंग नहीं है। देखिए, कोई रिस्पांसिबल पर्सन ये जाए ना, या तो नरेंद्र मोदी खुद गए होते और या तो फिर अमित शाह गए होते, और ये वहाँ पर ये कहे होते कि हम HRD मिनिस्टर, अगर हमारे युवा मांग कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें, तो ये कौन बहुत बड़ा मांग है? अरे आप उनसे रिजाइन करा दो, कोई दूसरा विभाग बाद में दे देना। ये बहुत छोटी मांग है ना। उससे जो है जो आक्रोश है हमारे युवाओं में, और इस बात के उनके भविष्य की जो गंभीर चिंताएं हैं उनकी, कि इसी तरीके से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, चूँकि HRD मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, तो वो चलाने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे डिमांड को बड़े अच्छे तरीके से, चूँकि ये अच्छे शासक ही नहीं हैं। अच्छे शासक होते, आप जैसे आपने देखा होगा कि किसी ज़िले में, किसी थाने में अगर कोई क्राइम हो जाता है, तो लाइन आर्डर को मेंटेन करने के लिए देन एंड देयर वहाँ का कप्तान SHO को लाइन हाजिर कर देता है। या अगर SSP SP की गलती समझ में आती है
कि एसपी को हटा देने से हमारी जनता संतुष्ट हो जाएगी, तो एसपी को हटा देता है, उनको प्रतीक्षा सूची में रख देता है, बाद में कहीं पोस्ट कर देता है। तो ये काम तो बहुत जितना सरल काम ये करना है उस काम को नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, इस देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं और तुम लोग प्रजा हो। जबकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन राजा होता है, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान और IAS IPS से लेकर सिपाही मुंशी सब जनता जनार्दन के नौकर हैं और जनता मालिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने डॉक्टर सुभाष राजभर जी को सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।